अभी तक हम बात कर रहे थे बेसिक फिजिक्स की। बेसिक फिजिक्स में मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बताया था। मैं आज आपको थोड़ा सा व्यू देने वाला हूँ किसके बारे में, आपकी जो फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज व्यू देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी और हमें यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उससे रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपको देता हूँ, नॉलेज अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका जो चैप्टर है वो हो गया आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं भौतिक जगत हिंदी में। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स किसका सब्जेक्ट है? फिजिक्स एक साइंस का एक पार्ट है। फिजिक्स जो है ये साइंस से रिलेटेड है। अब साइंस से रिलेटेड है तो हमें आपको सबसे पहले क्या समझाना पड़ेगा कि साइंस का क्या मीनिंग होता है। साइंस शब्द जो है, साइंस शब्द किससे लिया गया है? एक साइंस जो है इसका पार्ट क्या है? इसका पार्ट हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या मैथ्स। तो हम बात कर रहे हैं इसकी फिजिक्स की। तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि साइंस जो है, साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साइंस का मतलब होता है जानना, ऐसा आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन ये साइंस शब्द आया कहाँ से है? जो साइंस शब्द लिया गया है, ये साइंस शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है साइंटिया। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है साइंटिया। इस साइंटिया का जो एक्चुअल मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है जानना। साइंटिया का मीनिंग जानना मतलब जानकारी रखना, चीज़ों के बारे में जानना। तो ये जो शब्द है, ये साइंस जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इस अंग्रेजी भाषा के लिए किससे लिया गया? ग्रीक का एक साइंटिया शब्द था। इस साइंटिया शब्द से हमने क्या किया? इसका मीनिंग निकाला जिसका मतलब होता है जानना। अब जानना मतलब है किसका? सिर्फ साइंस का। लेकिन अब आपको जानना क्या क्या है, किस किस के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आपका फिजिक्स का एक्चुअल अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स जो है उसका मीनिंग क्या है? भौतिक विज्ञान। इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया। अब फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विज्ञान के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो भौतिक विज्ञान को डिस्कस करने के लिए हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जो शब्द लिया गया है, फिजिक्स भी एक ग्रीक भाषा का शब्द लिया है, उससे मिलता जुलता है। फिजिक्स का एक्चुअल अर्थ, फिजिक्स का एक्चुअल अर्थ अगर हम बात करें तो ये होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या? नेचर। तो फिजिक्स जो है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, उसके अनुसार अपन इसका अर्थ निकालते हैं तो होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर। अब आपको क्या करना है? जानना है। और किसके बारे में जानना है? प्रकृति के बारे में जानना है। तो प्रकृति के बारे में जानने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो जो चीज़ हम देख रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, इनके बारे में जानना क्या होगा? आपका फिजिक्स कहलाएगा। अब फिजिक्स का आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया कि फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्रकृति या नेचर। द मीनिंग ऑफ फिजिक्स इज प्रकृति और नेचर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने इसके पोर्शन हैं और कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज हैं, या हमें फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, या कौन कौन सी ब्रांचेज इससे रिलेटेड है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स जो है ये आपकी, ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसको हम हिंदी में कहते हैं,
इसमें जनरली हम 4 तरह की ब्रांचेस को कंसीडर करते हैं। 4 तरह की ब्रांचेस इस तरीके से। तो पहली बात अगर अपन करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे आप। दूसरा होता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है प्रकाशिकी, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। और एक होती है आपकी गतिकी, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। तो ये 4 तरह की जो फिजिक्स है उसमें आप ये 4 तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला एक कोर हो जाता है यांत्रिकी, दूसरा हो जाता है ऊष्मागतिकी, तीसरा प्रकाशिकी और चौथा गतिकी। तो पहली चीज़ को अपन कहते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और डायनेमिक्स। इन चारों पोर्शन से मिलके हम क्या करेंगे, फिजिक्स का निर्माण करते हैं। फिजिक्स जो है वो मैन्युफैक्चर है। इन चारों से ही हम क्या करते हैं, जितने भी चैप्टर आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जितनी फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं उनमें यही सब चीज़ें क्या है, इन्हीं को सबको डिस्क्राइब किया गया है। अलग अलग चैप्टर क्या है, इनमें अलग अलग रूप से क्या है डिवाइड है, अलग अलग तरीके से। अब मैं इस पे और आगे बात करता हूँ आपसे अभी। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे जो फर्स्ट चैप्टर में आपका कि प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। नेचर में कौन कौन से फोर्सेस हैं, कौन से फंडामेंटल फोर्सेस, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पर डिस्कस करेंगे तो पहला वाला जो फोर्स है उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारे लिए नॉन है। नॉन का मीनिंग क्या है कि आपने ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, इस ग्रेविटेशन चैप्टर को आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये एक नॉन चीज़ है हमारे लिए ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स का मीनिंग क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट अगर आप हवा में उछाल दो तो ये कहाँ आते हैं, पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है मीनिंग क्या है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड फोर्स की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो सेकंड जो है वो है विद्युत चुंबकीय बल। हिंदी में विद्युत चुंबकीय बल, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, ऐसा बल जिसमें आप क्या करो, इलेक्ट्रिक भी ऐड है और मैकेनिकल भी। इलेक्ट्रो और मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक भी है और साथ में क्या, मैग्नेट भी है। तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स जो है ये कहाँ पर वर्क करता है, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ये वाला फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। कौन से, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। तीसरा वाला जो बल होता है वो होता है हमारे लिए नाभिकीय बल। तीसरा हो गया आपका थर्ड पॉइंट, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है किसने, जितने भी कण होते हैं, कौन कौन से कण हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इन कणों के बीच अगर कोई बल लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस पार्टिकल्स होते हैं, नाभिकीय कण जो होते हैं, उनके बीच लगने वाला बल कहलाता है आपका नाभिकीय बल। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता लग गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको पता लग गया और न्यूक्लियर फोर्स आपको पता लग गया कि किस किस तरीके से ये वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ ये फोर्स लगते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हमने पढ़ी है किसके लिए, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है आपका फर्स्ट, उसका जो ओवरव्यू है, बेसिक जो है, वो मैंने आपको आज बताया है कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं।